Assalamualaikum students. Today we will discuss again chapter 3 and a part 2, classification of living organism. So open your bio book, chapter 3. Major groups of living organism. Two kingdom to five kingdom classification previously on the basis of cell wall and chlorophyll organism were classified into two kingdom, namely plant kingdom and animal kingdom. अच्छा, मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके दो ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें एनिमल किंगडम आ जाता है और प्लांट किंगडम, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था, या तो वो एनिमल होंगे या तो वो प्लांट होंगे. बट अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड नॉट फिट क्लियरली इनटू दिस टू किंगडम. अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन हुई थी टू किंगडम की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो किंगडम में डिवाइड किया गया था इस बेसिस पे कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और क्लोरोफिल, यानी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल और क्लोरोफिल था उसे प्लांट किंगडम में डाल दिया था, और जिसमें नहीं था उसे एनिमल किंगडम में डाल दिया गया था. ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी भी ऐसे थे जो कि इसमें प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे. देन इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट एट विटाकर सजेस्टेड अ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब इसने क्या किया, रॉबर्ट विटाकर ने इसने दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, दूसरा सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए दूसरा सिस्टम इन्वेंट किया या उसे सजेस्ट किया. अब हम आगे पढ़ते हैं. अच्छा, नाउ रॉबर्ट एच विटाकर सजेस्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया, नया सिस्टम क्लासिफिकेशन का उसे सजेस्ट किया. नंबर 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम देयर आर 5 किंगडम. न्यू सिस्टम के मुताबिक 5 किंगडम बनाए गए. नंबर 1 है किंगडम मोनेरा. सबसे पहले किंगडम मोनेरा आ जाता है. प्रोकैरियोटिक विच फीड बाय आ वैरायटी ऑफ लिविंग मैथड. इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. इसने रॉबर्ट विटाकर ने इस किंगडम में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि प्रोकैरियोट थे, यानी यूनिसेलुलर थे, और उनका न्यूक्लियस जो है इनकम्प्लीट. प्रोकैरियोटिक मतलब होता है इनकम्प्लीट न्यूक्लियस. ठीक है, जो कि अपना फूड जो है बहुत डिफरेंट तरीके से खाते थे या अपना फूड हासिल करते थे. इसके बाद आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिन यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब था इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट था, और किंगडम प्रोटिस्टा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट था. मीन्स के न्यूक्लियस की गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो उससे कंप्लीट तो यूकैरियोटिक होता है. और इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिनका सेल जो था या जिनका न्यूक्लियस जो था कंप्लीट था, वो यूनिसेलुलर थे. यूनिसेलुलर का मतलब होता है उनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल था, यानी उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल थी, और दे फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड, और अपना वो फूड बहुत डिफरेंट तरीके से हासिल करते थे. इसके बाद आ जाते हैं किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विच फीड बाय हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन. किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिन जो बहुत एक सेल से ज़्यादा सेल पे उनकी बॉडी बनी हुई होती है. यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनकी जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट था, और वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से वैरायटी फूड एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, बल्कि हेट्रोट्रॉफिकली का मतलब होता है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फूड हासिल करने के लिए, लेकिन उनके अंदर फूड कैसे हासिल करेंगे, वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, यानी फूड अपना किसी भी दूसरी बॉडी से एब्जॉर्ब करेंगे, खुद बनाएंगे नहीं. इसके बाद आ जाते हैं किंगडम प्लांटाई में. किंगडम प्लांटाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे बनी हुई होती है, और वो अपना फूड कैसे हासिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके. ठीक है, इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं. इसके बाद आ जाए किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में आपको पता है जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसमें आ जाते हैं, और वो अपना फूड कैसे हासिल करेंगे, हेट्रोट्रॉपिकली बाय इंजेस्शन, मतलब कि अपना फूड किसी और तरीके से हासिल करेंगे, खुद इसे इंजेस्ट करेंगे या खाएंगे किसी और लिविंग. हेट्रोट्रॉपिकली मतलब खुद बनाएंगे नहीं, बल्कि अपना फूड खुद हासिल करेंगे किसी और तरीके से, इंजेस्शन के ज़रिए, खाने के ज़रिए. सही है. अच्छा, विटाकर स्कीम हैड टू मेजर ड्रॉबैक्स.
Kingdom Protista, which contain all unicellular organisms including those that formerly had been regarded as plants and animals. अच्छा, विटाका स्कीम में, विटाका क्लासिफिकेशन में जो ड्रॉबैक था, दो मेजर ड्रॉबैक्स निकले थे। उसमें था कि किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि इसने क्या किया था, जितने पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको किस में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में। लेकिन फिर इसके बाद इसने क्या किया, प्रोटिस्टा में जितने भी सब प्लांट और एनिमल वो डाल दिया, लेकिन वो यूनिसेलुलर थे। तो ये ड्रॉबैक आ रहा था कि पहले जो है एनिमल और प्लांट में किंगडम में अलग अलग थे, अब इसमें प्रोटिस्टा में दोनों को साथ कर दिया है, तो ये ड्रॉबैक आ रहा था इसमें। ठीक है, इसके बाद इट मीन पुटिंग एलजी इनटू टू सेपरेट किंगडम, द प्रोटिस्टा एंड प्लांट किंगडम। इसका मतलब है कि एलजी को तो दो सेपरेट किंगडम में डालना चाहिए था, द प्रोटिस्टा एंड प्लांट किंगडम। ठीक है, द प्रोटिस्टा और द प्लांट किंगडम, दिस लीड टू अदर बायोलॉजिस्ट। इसके बाद क्या हुआ, दो दूसरे बायोलॉजिस्ट मार्कलेस एंड शेज़वाग ने इस विटाका क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और क्लासीफाई किया, मॉडिफाई किया 5 किंगडम में ही, वो इस तरीके से थे। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोट, इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ईटीसी। प्रोकैरियोट में अब क्या हुआ, जितने भी इनकम्प्लीट सेल जो थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्रोकैरियोट में आ गए। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए। ठीक है, अब प्रोटोक्टिस्टा में क्या, इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट और फंजी, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोनास, यीस्ट एंड एटीसी। इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जो कि एनिमल में भी नहीं थे, ना प्लांट में थे, ना ही फंजाई में थे, लेकिन इसमें कौन से आ गए, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमाइडोनास, ईटीसी। किंगडम फंजी में क्या है, इट इंक्लूड नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल। अच्छा, इसमें फंजाई में नॉन क्लोरोफिलस थे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके पास क्या था, सेल वॉल था। ठीक है, जैसे कि एगेरिकस। किंगडम प्लांट टाइम में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिसमें क्लोरोफिल भी मौजूद था, मल्टीसेलुलर भी थे, यूकैरियोटिक भी थे और सेल वॉल भी मौजूद था। ठीक है, जिसमें आ गए। अब किंगडम एनिमली में क्या रखा गया, जो जितने भी नॉन क्लोरोफिलस लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मल्टीसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, ठीक है, वो इसमें आ गए एनिमेलिया में। Okay students, so this is the homework task. You have to learn the kingdom of Margulis and Chitward classification and Probert and Edwitaka classification. This is very important, so you have to learn, and when you have learned, so you have to write as well to check your learning progress. Okay class, okay, so thank you so much for listening me, and take care. Allah Hafiz.